Hello, good morning, friends. Today I have comes Shivani Marriage Garden, Bankhedi. So I am watching to scene of Sant Rampal Ji Maharaj. So let's come with me Satsang Pandal. It is a parking you can see, and it is a ठीक इसी तरह सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जपुजी साहिब की Pranam 16 में लिखा है, Palace. गीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते हुए लख दरिया, अर्थात उस परमात्मा के केवल एक शब्द से सारा संसार बन गया और उसी एक शब्द से सृष्टि के विभिन्न रूप बन गए। वहीं संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब में इस रहस्य को खोलते हुए कहा है, गरीब रचनहार रचना रची है पुरुष कबीर, एक शब्द में सब किया पांच तत्व गुण तीन, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना बहुरंगी विस्तार, एक शब्द में सब किया ऐसा समर्थ सार। उन्होंने समझाया कि आकाश पाताल और पांचों तत्व सब कुछ उस एक समर्थ परमात्मा के शब्द की ही देन है। दर्शकों, विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से यह समझा कि शब्द शक्ति कोई सामान्य अवधारणा नहीं बल्कि सृष्टि का मूल आधार है। सृष्टि की रचना किसी भौतिक सामग्री या शारीरिक परिश्रम से नहीं बल्कि पूर्ण परमात्मा की शब्द शक्ति से हुई है। भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता, चाहे वह यशायाह का वचन हो, अल्लाह का गुण हो या संत गरीबदास जी द्वारा बताया गया एक शब्द हो, सभी एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर एक है और उसकी शब्द शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र आधार है। असली रहस्य इसी समर्थ सार शब्द को पहचानने में है। दूसरा सवाल आता है, शब्द शक्ति काम कैसे करती है? भौतिक स्तर पर आपने राजा और किसान वाले उदाहरण से समझा कि किसी के शब्द आदेश बनकर बाहरी परिवर्तन ला सकते हैं। उसी प्रकार मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी या सामान्य व्यक्ति जिसका जितना अधिकार और स्तर होता है वह उतने ही दायरे में स्थूल भौतिक वातावरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि गहराई से देखें तो उनके राज्य में अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिर पक्षी की दरिया नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे न पावे युक्ति सबद सार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। पांच वक्त नमाज गुजारे करे श्याम को खोना। Thanks for watching and visit my YouTube channel and subscribe.